पुणे में एक और वीकेंड। इस बार यह गणेश चतुर्थी उत्सव के समय था। हर 3 साल में एक बार हम मुंबई में गणेश मूर्ति लाते हैं, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए मुंबई गए थे। लौटते समय हमने मेरी दोनों बहनों को पुणे चलने के लिए कहा, क्योंकि यह एक वीकेंड था। किसी काम की वजह से एक तो नहीं आ सकी, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने हमें ज्वाइन किया। चूंकि वह अगले ही दिन मुंबई लौटने वाली थी, शाम को हमने तय किया कि अगर समय मिला तो अगले दिन कम से कम एक नहीं तो 2 अष्टविनायक मंदिरों के दर्शन करेंगे, जो मेरे घर के करीब है। जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टविनायक में 8 गणपति मंदिर हैं और पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। इसम से 4 पुणे शहर के बहुत करीब हैं। हमने थेऊ में चिंतामणि मंदिर का दौरा करने का फैसला किया, जो लगभग 30 मिनट की दूरी पर है, और फिर या तो रंजनगांव में महागणपति, जो वापस आने के रास्ते में लगभग 35 किलोमीटर दूर है, या थेऊ से आगे बढ़कर मोरेश्वर को विजिट करने का डिसाइड किया। हमने सबसे पहले चिंतामणि जाने का फैसला किया, क्योंकि वो सबसे पास है, और फिर अगर समय रहा तो रंजनगांव या मोरेगांव जाएंगे, ये डिसाइड करना था, क्योंकि मेरी बहन को शाम को वापस मुंबई जाना था। आमतौर पर अष्टविनायक यात्रा करने वाले लोग सभी 8 मंदिरों का दर्शन 2 से 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन काम की वजह से हमने पूरी यात्रा किसी और समय करने का फैसला किया है। हम सुबह लगभग 8:30 बजे घर से निकले और वाघोली केसनंद थेऊ रोड से जाने का फैसला किया। वाघोली से केसनंद पार करने तक रोड्स थोड़ी खराब हैं, लेकिन उसके बाद रोड्स थोड़ी नैरो हैं, लेकिन अच्छी कंडीशन में हैं। हम लगभग 30 मिनट में चिंतामणि मंदिर पहुंच गए। वहां एक छोटी सी गली है जिसमें आपको प्रवेश करना होगा और मंदिर की ओर जाना होगा। वहां एक बड़ा पार्किंग लॉट है और 4 व्हीलर को अप्रॉक्स 50 रुपए चार्ज है। आपको पार्किंग लॉट के बाहर बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जो मिठाई, फूल, नारियल बेचती हैं। पार्किंग लॉट से मंदिर सिर्फ 2 मिनट की वॉक है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, पहले वे आपको अपने जूते रखने के लिए एक बैग देंगे, जिसे आप स्टैंड में रख सकते हैं। उसके बाद आपको नए मंदिर ठीक सामने दिखाई देगा। थेऊ का चिंतामणि मंदिर सर्वोच्च भगवान गणेश को समर्पित है और अष्टविनायकों में से एक बड़ा और अधिक प्रसिद्ध मंदिर है। चिंतामणि गणेश के रूप में भगवान गणेश मन की शांति लाते हैं और मन की सभी उलझनों को दूर करते हैं। थेऊ अष्टविनायक सर्किट में जाने वाले 5वें मंदिर के लिए निर्धारित है, लेकिन तीर्थयात्री अक्सर मोरगांव के बाद सर्किट में दूसरे स्थान पर थेऊ जाते हैं, क्योंकि यह वही मार्ग में है। मंदिर में एक लकड़ी का सभा मंडप है जिसे माधवराव पेशवा ने बनवाया था। चूंकि हम जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए कोई भीड़ नहीं थी और बप्पा के दर्शन करने में हमें लगभग 20 मिनट लगे। अन्य अष्टविनायक की तरह यहाँ गणेश को स्वप्रकट माना जाता है और सिर, रत्न से जड़ित आँखों और सूंड जो उनके बाईं ओर मुड़ती है, हमें दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश आइकन क्रॉस लेग मुद्रा में बैठे हुए हैं। बाकी अष्टविनायक की तरह इस गणेश को भी सिंदूर से रंगा गया है। थेऊ अपने आप में एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान है, जो 3 प्रमुख क्षेत्रीय नदियों भीमा, मुला और मुथा के संगम पर स्थित है। गणेश को समर्पित मेन मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में महादेव मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, हनुमान मंदिर जैसे कई छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 2 से 3 मुख्य कार्यक्रम और त्योहार मनाए जाते हैं, जो गणेश चतुर्थी उत्सव, दूसरा माघोत्सव कार्यक्रम जो भगवान गणेश के जन्मदिन गणेश जयंती है। भक्तों के लिए चिंचवड़ देवस्थान ट्रस्ट ने थेऊ में भक्त निवास प्रदान की है। भक्त निवास बुकिंग के लिए आप ट्रस्ट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चूंकि हमने 9:30 तक चिंतामणि बप्पा के दर्शन कर लिए थे, इसलिए हमने मोरेगांव भी जाने का फैसला किया। मोरेगांव थेऊर से वाया सोलापुर हाईवे से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। रोड्स अच्छी कंडीशन में है। चिंतामणि मंदिर से मोरेगांव पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। चूंकि यह मानसून का सीजन था, रास्ते में आपको रोड्स के दोनों ओर ग्रीनरी दिखाई दे। श्री मयूरेश्वर मंदिर या श्री मोरेश्वर मंदिर बुद्धि के देवता गणेश को समर्पित है। यह मंदिर अष्टविनायक के 8 प्रतिष्ठित गणेश मंदिरों की तीर्थयात्रा का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि यदि तीर्थयात्री तीर्थयात्रा के अंत में मोरगांव मंदिर के दर्शन नहीं करता है तो तीर्थयात्रा अधूरी मानी जाती है। एक बार जब आप मोरेश्वर मंदिर पहुंचते हैं, तो हाईवे पर ही एक बड़ा पार्किंग लॉट है, या थोड़ा अंदर कुछ अन्य पार्किंग एरियाज भी हैं। 4 व्हीलर के लिए पार्किंग फी सेम 50 रुपए के आसपास है। आपको पार्किंग लॉट के बाहर बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जो मिठाई, फूल, नारियल बेचती हैं। हाईवे के पार्किंग लॉट से मंदिर लगभग 5 से 10 मिनट की वॉक पर है। चूंकि हम सुबह करीब 11 बजे पहुंचे थे, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने की लाइन चिंतामणि मंदिर से थोड़ी लंबी थी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद हमारे पीछे की लाइन और भी बड़ी होती गई।
गणेश पुराण में कहा गया है कि मोरगांव गणेश के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है और पृथ्वी पर एकमात्र है। गणेश पुराण के अनुसार गणेश ने मयूरेश्वर के रूप में अवतार लिया है। गणेश जी की छवि को बैठी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। उनकी 4 भुजाएं और 3 आंखें हैं और उन्हें केसरिया रंग के सिंदूर से रंगा गया है। उनकी सवारी मोर है। उनका जन्म त्रेता युग में राक्षस सिंधु को मारने के उद्देश्य से शिव और पार्वती से हुआ था। पेशवा शासकों और मौर्य गोसावी के वंशजों के संरक्षण के कारण मंदिर का अच्छा विकास हुआ है। लगभग 30 मिनट में हमें बप्पा के अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद चूंकि हमें भूख लगी थी, इसलिए हमने से हाईवे साइड रेस्टोरेंट में लंच किया। रास्ते में कई रेस्टोरेंट्स हैं। लंच के बाद हम वापस पुणे के लिए रवाना हुए। ये जल्दी में तय की गई एक छोटी ट्रिप थी। हम जल्दी ही अष्टविनायक गणपति के अगले मंदिर के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।